हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा जेके एसएसबी का प्रीवियस ईयर पेपर था, जो 2021 यानी 2021 में जो आया था वो पेपर। उस पेपर में जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो मैं इस वीडियो में जो है इस वीडियो सीरीज़ में वो सारे ऑब्जेक्टिव्स मैं एक एक करके जो है डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, तो आप बने रहें इस वीडियो में हमारे साथ। सो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, इसमें पूछा गया है ए कैजुअलिटी आइडेंटिफाइड विद द साइन ऑफ स्ट्रोक विच अमंग द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन इज अप्रोप्रिएट। ठीक है, सो ये क्वेश्चन जो है ये स्ट्रोक से रिलेटेड है। सो हमें ये बताना है कि कौन सी नर्सिंग एक्शन इनमें से अप्रोप्रिएट है। फर्स्ट ऑप्शन इज encourage him to drink plenty of fluid. Second option is encourage deep breathing and coughing exercise. Third option is monitor vital signs until the medical team arrives. And fourth option is perform ROM, range of motion to increase perfusion. यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट ऑप्शन या आंसर है दैट इज मॉनिटर द वाइटल साइंस अंटिल द मेडिकल टीम अराइवल्स। ठीक है, रेस्ट जो है इररिलेवेंट ऑप्शंस है इसके। सो अगर हम देखें जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक को हम कहते हैं a medical emergency when blood flow to the brain is blocked, okay, or the blood vessel bursts causing brain cells to die, leading to the potential disability or death. इसमें अगर जो ब्रेन का जो ब्लड फ्लो है अगर वो ब्लॉक हो जाए तो उस कंडीशन में जो है उसे हम एस्कीमिया कहते हैं, जिसमें खाली ऑक्सीजन डिफिशिएंसी हो जाती है यानी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी हो जाती है। और अगर ब्लड वेसल जो है बर्स्ट हो जाए तो उस केस में क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है या जिसे हम हेमरेज कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं जो हमारा जो ब्रेन होता है उसमें तीन प्रकार से जो है स्ट्रोक पैदा हो सकते हैं। पहला होता है एथेरोस्क्लेरोटिक, हेमरेजिक एंड एस्केमिक। ठीक है, ये आप इसमें याद रखिए। सेकंड सेकंड क्वेश्चन जो हमें इसमें है, जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज DDT इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, DDT किसकी एग्जाम्पल है? सो DDT जो है इसे हम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन कहते हैं। ठीक है, सो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन ये एक सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर हमारा इट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो DDT क्या है? एक इंसेक्टिसाइड है। पेस्टिसाइड जो है ये रॉन्ग ऑप्शन है, रॉन्ग आंसर है। एंड डिसइंफेक्टेंट इन सैनिटाइजर ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। द करेक्ट आंसर इज इंसेक्टिसाइड। ठीक है, अब हम इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें पूछा गया है एंटीपायरेटिक ड्रग्स। ठीक है, सो फर्स्ट हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। एंटीपायरेटिक्स होते हैं मेडिकेशंस दैट आर यूज्ड टू रिलीव फीवर, जिसे हम पायरेशिया कहते हैं, बाय एक्टिंग ऑन द हाइपोथैलेमस टू लोअर द बॉडीज टेम्परेचर सेट पॉइंट। ठीक है, ये हो गया हमारा एंटीपायरेटिक ड्रग। अब इसमें यहाँ पे कॉमन एग्जांपल दी गई है पैरास्टामोल, और इसी का हमें जो है बताना है एडल्ट डोज। सो द क्वेश्चन इज एंटीपायरेटिक ड्रग एडल्ट डोज, एडल्ट ऑरल डोज ऑफ पैरास्टामोल इज। ठीक है, कितना है? ठीक है, सो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज 500 mg, विच इज द मोस्ट रिलेवेंट आंसर हियर। and rest like 250 mg, 125 mg and 100 mg is not an adult dose। ठीक है, अब अगर हम पैरास्टामोल डोजेज गाइडलाइंस देखें, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ये एडअप करना चाहता हूँ। इसमें हम जो है टिपिकली जो एडल्ट्स की अगर हम बात करें उसमें 500 mg से 1000 mg देते हैं हम। सो फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? एवरी 4 to 6 आवर्स, यूजुअली हम कहते हैं 6 आवर्स। ठीक है, 6 आवर्स के बाद यानी वो डोज बनता है फिर QID यानी 4 टाइम्स इन ए डे, 24 आवर्स में 4 टाइम्स। सो मैक्सिमम डेली डोज जो है वो बन जाता है हमारा 4 ग्राम। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे जो है चिल्ड्रंस का देख सकते हैं। एंड एडल्ट डोजिंग शेड्यूल भी यहाँ आप देख सकते हैं, सिंगल डोज मैक्सिमम एवरी डे मिनिमम। ठीक है, ये भी आप इसमें देख सकते हैं। ज़्यादा डीप में यहाँ नहीं जाऊँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे देख सकते हैं कि ये क्या है और कैसे है। ठीक है, सो बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे जो JKSSB में हमारा और एक जो क्वेश्चन आया था, इसमें पूछा गया था हाउ मैनी टेबल स्पूनफुल्स आर प्रेजेंट इन 1 फ्लूइड आउंस। ठीक है, एक फ्लूइड आउंस के में कितने टेबल स्पूनफुल्स प्रेजेंट होते हैं? सो सबसे पहले अगर हम इसको थोड़ा कन्वर्ट करके देखें, जो 1 टेबल स्पूनफुल यानी TBSP जो है दैट इज इक्वल टू 0.5 फ्लूइड आउंस। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे है 1 फ्लूइड और यहाँ पे है हाउ मैनी टेबल स्पूनफुल्स। तो इस हिसाब से जो है जब हम 2 टेबल स्पूनफुल्स लेंगे वो हमारा 1 फ्लूइड आउंस जो है बन जाएगा। आई होप यू गेट इट। सो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे वो करेक्ट आंसर रहेगा। अब अगर हमें इसको कैलकुलेट करना पड़े तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फ्लूइड आउंस, ठीक है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टेबल स्पून्स मल्टीप्लाइड बाई 0.5। सपोज यहाँ पे है, सपोज यहाँ पर है 1 फ्लूइड आउंस, ठीक है, और
नंबर ऑफ टेबल स्पून जो है ये हमें पता नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो है इसका आंसर 2 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज बैबकॉक्स फोर्सेप इज यूज्ड फॉर, किस लिए यूज होता है। सो अगर आप इमेज में देखें, सो दिस इज आवर बैबकॉक्स फोर्सेप। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है ये। ठीक है, जिन लोगों ने मेडिकल असिस्टेंट कोर्स किया हुआ होगा उनको पता होगा इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ठीक है, अब जो हमारा बैबकॉक्स फोर्सेप है ये हम यूज करते हैं होल्डिंग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, जो उसका करेक्ट आंसर है। अदर ऑप्शंस भी मैं आपको इसमें पहले दिखाता हूँ। इसके अदर ऑप्शंस जो है दैट इज ट्राइकियास्टोमी, लैप्रोस्कोपी, आर्थोस्कोपी। ठीक है, ये रॉन्ग ऑप्शंस है एंड नॉट रिलेवेंट टू द बैबकॉक्स फोर्सेप। सो बैबकॉक्स फोर्सेप जो है, ठीक है, बैबकॉक्स फोर्सेप जो है ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है टू ग्रैस्प एंड होल्ड डेलिकेट या सॉफ्ट कहेंगे हम टिश्यूज को होल्ड करने के लिए। ठीक है, विदाउट कॉजिंग ट्रामा, यानी इसमें किसी प्रकार का जो ट्रामा नहीं होता है इन इस फोर्सेप को यूज करने से, इसलिए हम इसे कहते हैं होल्डिंग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, नाउ हियर कम्स आवर नेक्स्ट एमसीक्यू फ्रॉम द जेकेएसएसबी, जिसमें पूछा गया है बून क्यूरेट और ऑल्सो कॉल्ड, बून क्यूरेट को हम और क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्कूप। बून क्यूरेट को हम स्कूप भी कहते हैं। यहाँ पे आप बून क्यूरेट या स्कूप जो है इसकी जो इमेज है वो आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से इसका जो है एक स्कूप की तरफ इसका ये होता है, टिप होता है यहाँ पे। ठीक है, इसका जो फंक्शन है इट इज इसे हम यूज करते हैं फॉर स्क्रैपिंग, डिब्रीडिंग या रिमूविंग अनवांटेड बोन्स, टिश्यूज लाइक ग्रैन्युलेशन टिश्यूज और डिब्रिस। इस चीज के लिए हम जो है बून क्यूरेट या स्कूप को यूज करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, यानी किस साल में IRDP को एस्टैब्लिश किया गया था, यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका करेक्ट आंसर है 1978। ठीक है, 1978। सो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1978 और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1980 में। ये कंटिन्यू हुआ था टिल 1999 तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें इसमें पूछा गया है दैट इज ऑल द फंक्शनल बजट्स आर कंबाइंड इनटू हार्मोनियस यूनिट इज कॉल्ड, उनको क्या कहते हैं। ठीक है, सो इसका जो आंसर है दैट इज जी मास्टर बजट। ओके, रीजन और एक्सप्लेनेशन में हम कह सकते हैं दैट व्हेन ऑल द फंक्शनल बजट्स लाइक सेल्स, प्रोडक्शन, कैश और कंबाइंड इनटू वन कॉम्प्रिहेंसिव हार्मोनियस यूनिट, उसे हम मास्टर बजट कहते हैं। ठीक है, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट अब इसमें जो हमें क्वेश्चन है या एमसीक्यू है वो पूछा गया है दैट ऑइंटमेंट कंटेनिंग इनसॉल्युबल मेडिकेमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय अ प्रोसीजर नोन एज। इनसॉल्युबल मेडिकेमेंट जो है ये ड्रग्स होते हैं विद पुअर वाटर सॉल्युबिलिटी, इनको हम किस प्रोसीजर से प्रिपेयर कर सकते हैं और उसका नाम है ट्राइटोरेशन। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एमल्शन गलत है, सिंपल मिक्सिंग भी गलत है, सस्पेंशन भी गलत है। सो करेक्ट आंसर जो है वो है ट्राइटोरेशन। ट्राइटोरेशन में क्या होता है, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ। Titration is a process that involves the continuous rubbing or grinding of a substance to a fine powder using mortar and pestle. ये जो टर्म है इट इज यूज्ड फॉर टू मेन पर्पसेस। ठीक है, दो मेन पर्पस के लिए इसे यूज करते हैं। फर्स्ट इज द पार्टिकल साइज रिडक्शन, जिसे हम कम्युनिशन कहते हैं, एंड और थोरफ मिक्सिंग ऑफ एंड डाइल्यूशन ऑफ पाउडर्ड इंग्रेडिएंट्स एस्पेशली पोटेंट ड्रग्स। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्राइटोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज द लीस्ट नीडेड कंपोनेंट इन हेल्थ कम्युनिकेशन इज। हेल्थ कम्युनिकेशन में कौन सा लीस्ट कंपोनेंट इनमें से है। ठीक है, इनमें से सारे जो है ऑप्शंस दे आर यूज्ड इन हेल्थ कम्युनिकेशन, बट लीस्ट नीडेड जो है दैट इज बजटिंग। ओके, फर्स्ट मोस्ट नीडेड इज काउंसलिंग, इंफॉर्मेशन, मोटिवेशन विच इज वेरी रिलेवेंट टू द हेल्थ कम्युनिकेशन, एंड budgeting is least needed. Okay, very easy. Now MCQ number 11, यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज पॉइंट सोर्स एपिडेमिकस। ओके, पॉइंट सोर्स एपिडेमिकस कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर, इसका आंसर है बी दैट इज शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन।
यहाँ पे हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं जो पॉइंट सोर्स एपिडेमिक्स होता है। पॉइंट सोर्स एपिडेमिक्स जो है ये हम कैटेगराइज करते हैं शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन में, बिकॉज इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड राइज एंड फॉल इन द नंबर ऑफ केसेस टिपिकली विद इन अ सिंगल इंक्यूबेशन पीरियड। अगर हम की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें जो अलाइन हो जाते हैं हमारी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन के साथ, उसमें रैपिड ऑनसेट, लिमिटेड ड्यूरेशन और सिंगल पीक आता है जो डिटरमाइन करता है हमारा शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। ओके, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें इसमें वो पूछा गया है दैट वायर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय लिस्टर इन सर्जिकल यूज इन 1865। कौन सा ऐसा चीज है जो फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया गया था बाय लिस्टर, ओके, जोसेफ लिस्टर, इन द सर्जिकल यूज इन 1865। और इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज फिनॉल। आयोडीन रॉन्ग आंसर है, डाइज और फॉर्मेलिन भी रॉन्ग है, ठीक है। सो फिनॉल जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि जो साइंटिस्ट जोसेफ लिस्टर था उसने इंट्रोड्यूस किया था कार्बोलिक एसिड जो एक फिनॉल है इन द सर्जिकल यूज इन 1865 बिकॉज he sought to combat the extremely high rates of deadly post-operative infections such as sepsis and gangrene by applying a Louis Pasteur new germ theory. Okay. उसके बाद जो हमारा MCQ है जो इसमें पूछा गया है that is which one of the following is an essential device in toilet to avoid hazardous among elderly. Okay. So the right answer is option B, that is grab bars. ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा. Low toilet seats is not the correct answer. ग्रैब बार्स क्यों करेक्ट है? क्योंकि ग्रैब बार जो है दे आर एसेंशियल डिवाइसेस इन टॉयलेट फॉर एल्डरली इंडिविजुअल्स टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट व्हेन सिटिंग डाउन, स्टैंडिंग अप और मूविंग अराउंड, thereby significantly reducing the risk of fall and related injuries while they are in the toilet. Okay. एंड उसके बाद जो है इसमें चिक मार्टिन टेस्ट है. चिक मार्टिन टेस्ट में इन चिक मार्टिन टेस्ट द डिसइंफेक्टेंट इज टेस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ, आंसर इज ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर. अब चिक मार्टिन टेस्ट क्या होता है? इसमें हम यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हम ऑर्गेनिज्म है ये हम यूजुअली मिक्सचर ऑफ एस टाइफी और एस ऑयस लेते हैं प्लस ड्राइड ईस्ट जो हमारा ऑर्गेनिक लोड होता है, और हम टेम्परेचर सेट करते हैं 30 डिग्री सेल्सियस. रिकवरी मीडिया आफ्टर कॉन्टैक्ट टाइम इसे हम 30 मिनट्स देते हैं. लूपुल जो इंक्यूबेट होता है एट 30 डिग्री सेल्सियस फॉर 48 आवर्स. ग्रोथ और नो ग्रोथ हमें इसमें रिजल्ट मिलेगा. ठीक है. सो क्रिस मार्टिन फिनॉल कोएफिशिएंट जो है एक फार्मूला हम इसमें यूज करते हैं विच इज इक्वल टू द मीन ऑफ लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ फिनॉल्स प्रिवेंट ग्रोथ in subculture divided by unknown disinfectant. Okay. And उसके बाद जो हमारा इसमें MCQ आया था that is soft contact lenses can be disinfected by dash method. So the answer is microwave. Okay, option A is correct. So soft contact lenses can be disinfected by using microwave irradiation. ठीक है. उसके बाद हमारा जो इसमें MCQ पूछा गया था that is regulatory approach is based on. ठीक है. इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज मैनेज्ड प्रिवेंशन जो करेक्ट आंसर है. सोशल इंटरवेंशन इज द रॉन्ग आंसर एंड मोटिवेशन सर्विसेज ये भी रॉन्ग ऑप्शन है. सो करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर जो है दैट इज मैनेज्ड प्रिवेंशन. सो सिंपली वी कैन से हियर दैट रेगुलेटरी अफेयर जो है डिस्क्राइब्स प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी वायर रेगुलेटरी एफर्ट्स आर प्राइमरीली फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग, असेसिंग, mitigating potential risks before they result in harm or non-compliance. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें दैट इज मोरिया कर्व्ड फोर्सेप. मोरिया कर्व्ड टाइप फोर्सेप इज इन डैश ट्रे. किस ट्रे में होता है? ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ पे इसकी जो इमेज है या फोटो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. कुछ इस प्रकार से जो ये इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, दोनों जो है इसी की इमेजेस है. यहाँ पे आप आंसर देख लीजिए पहले. मोरिया कर्व्ड टाइप फोर्सेप जो है ये हमें कॉर्निया बेसिक या कॉर्निया ट्रे में हम इसको पाते हैं. ठीक है. क्रेनियोटॉमी इज नॉट द करेक्ट आंसर. एंट्रल पंक्चर्स या ट्रेकियोस्टोमी ये रॉन्ग आंसर्स है. जो मोरिया कर्व्ड फोर्सेप्स होते हैं ये डिलीकेट होते हैं, डिलीकेट प्रिसिशन ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं विद ए डिस्टिंक्ट कर्व्ड टिप एंड ऑफन अ बर्ड केज हैंडल डिजाइन्ड फॉर होल्डिंग फाइन suture threads during the eye surgery particularly for tying knots. ओके, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है. नेक्स्ट जो हमें इसमें क्वेश्चन पूछा गया था दैट इज जर्म थ्योरी. ठीक है, जर्म थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, इसका आंसर है लुईस पास्चर जो यहाँ पे ऑप्शन टी में दिया गया है. सो लुईस पास्चर एस्टैब्लिश्ड द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज इन 19th सेंचुरी. 19th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे इसमें पूछा गया है HSR इन पब्लिक हेल्थ सेक्टर स्टैंड्स फॉर, जिसका करेक्ट आंसर है हेल्थ सर्विस रिसर्च. ठीक है, हेल्थ
सर्विसेज रिसर्च, ओके, HSR, या हम इसे हेल्थ सर्विस रिसोर्सेज भी कहते हैं, ओके। एंड द नेक्स्ट 20th objective in it is lysosomes are small membrane vesicles pinched off from, यानी लाइसोसोम जो है, जो स्मॉल मेम्ब्रेन्स वेसिकल होते हैं, ठीक है, ये किस चीज़ से निकलते हैं, ठीक है, किस चीज़ से निकलते हैं, न्यूक्लियस नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, राइबोसोम नहीं, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज गोल्गी एपरेट्स, जो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन देखें थोड़ी सी, थोड़ा सा इसमें जाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें हम कहते हैं जो हमारे लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है, लाइसोसोम जो है वो ओरिजिनेट होते हैं एज अ स्मॉल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, ठीक है, बट ऑफ या pinched off from Golgi apparatus containing inactive digestive enzymes that become active when they fuse with other vesicles, forming primary lysosome that eventually mature into a functional secondary lysosome, ठीक है। आई थिंक इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमारे जो है 20 MCQs जो है कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेश्चन हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जो मुझे हेल्प करेगा इससे बेटर वीडियोस बनाने में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।